हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे टेबल प्रॉपर्टीज एंड ग्रिड लाइंस, रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट करना, सेल्स को मर्ज करना, टेबल को स्प्लिट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेआउट टैब, लेआउट ओनली फॉर टेबल, मतलब टेबल के लिए है। जो हम टेबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे तभी ये कंटेक्सचुअल टैब लेआउट भी आएगी, जैसे डिज़ाइन। तो इसके साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। पहले आता है टेबल के अंदर सिलेक्ट। टेबल ग्रुप में क्या आता है, सिलेक्ट, व्यू, ग्रिड लाइन एंड प्रॉपर्टीज। सिलेक्ट कि आपको इसके अंदर कैसे कैसे क्या सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है। वैसे ये सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब अभी लिखी हुई है। वैसे मैं इसको डबल क्लिक से भी कर सकता हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हो कि सिलेक्ट करनी है। तो कैसे, यहाँ पर जाओ, जैसे एक सेल सिलेक्ट करना है, देन एक सेल सिलेक्ट हो चुका है। मान लो आपको क्या करना है, जैसे इस कर्सर पॉइंट आपका फर्स्ट सेल में है, कहने का मतलब फर्स्ट रो में है या फर्स्ट कॉलम में है। तो देन मैं चाहता हूँ ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाए। तो कहाँ जाऊँगा, यहीं पर सिलेक्ट रो। ऐसे ही जैसे मेरा पॉइंट है इसमें, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट कॉलम। आप चाहते हो एंटायर टेबल सिलेक्ट हो जाए, यहाँ से कर सकते हो और यहीं से भी कर सकते हो। क्लियर। चलो फिर आता है आपके पास व्यू, ग्रिड लाइन। ये कब ऑन ऑफ कर सकते हो, जब आप इसको क्या दोगे, फॉर्मेट दोगे, डिजाइन दोगे, स्टाइल दोगे। तो यहाँ से आप स्टाइल दो जिसमें ग्रिड लाइन दो हो, जो ग्रिड लाइन हाइड हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आओ। यहाँ पर आने के बाद ये देखो ग्रिड लाइन शो करवानी है या नहीं करवानी। क्लियर। चलो मैं वापस इसको वैसे ही कर देता हूँ। फिर आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के लिए मैं क्या करता हूँ, टेबल को स्मॉल कर लेता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने टेबल स्मॉल करी और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ रन करवा लेता हूँ। क्लियर। अब प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि मान लो आपके डॉक्यूमेंट में क्या है, पैराग्राफ या टेक्स्ट भी लिखा हुआ है कि आपको टेबल कहाँ एडजस्ट करनी है इन द डॉक्यूमेंट विद इन द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के ऊपर इधर उधर कहाँ पर, मतलब अलाइनमेंट देना टेक्स्ट को। प्रॉपर्टीज़ में हम ये पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में आओ, जैसे क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास टेबल है वो सेंटर में एडजस्ट हो टेक्स्ट के बिल्कुल और डॉक्यूमेंट पे। ये देखो क्लियर। तो ये आप सारे अलाइनमेंट करके देखोगे, आपको पता चलता जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग भी है, साथ साथ में टेक्स्ट रैपिंग हो। क्लियर, ऑलरेडी सेंटर में है। ओके, ऐसे हो राउंड में चारों, ठीक है, टेक्स्ट है। तो ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। क्लियर, जैसे भी आप करना चाहो। और यह क्या आता है हमारे पास, प्रेफर्ड विड्थ, कि आपको कितना इधर उधर करना है। ठीक है, विड्थ में इतना हो, ठीक है, और कितने में करना है, मतलब मेजर किस में करना है, इंचीज़ में करना है, किस में करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर। तो मैंने कितने तक रखा, जहाँ तक रखा वहाँ तक कर सकता हूँ। जैसे 1 इंच था, देन 1 इंच। तो ये थी प्रॉपर्टीज में प्रेफर्ड विड्थ। फिर 0.8 तक, देन 0.8 तक ही रहेगा, 1 भी नहीं था ये। क्लियर। मैं चाहता हूँ ये आप मैनुअली कर सकते हो, कहने का मतलब। क्लियर। जैसे यहाँ तक रहे 3.1, देन ये 3.1 तक आ जाएगा। ओके, तो ये आप कर सकते हो। रो में क्या चाहिए, ठीक है, कॉलम कैसे चाहिए, कॉलम की विड्थ हाइट कितनी हो, तो ये आप सारे करके देखोगे तो आप कर सकते हो। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ओके, फिर क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट द डिलीट। ऐसे डिलीट, जैसे मैं क्या चाहता हूँ, इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, इस रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट करो, क्या करना है, रो को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है, एज यू विश। जैसे मैं कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, कॉलम को जैसे मैंने सिलेक्टेड, रो को करना है, और मैंने कॉलम सारे सिलेक्ट कर लिए थे इसलिए सारे हो गए। मैं अब क्या चाहता हूँ, सिर्फ रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से रो चुनूँगा, ये लो। क्लियर। तो ऐसे डिलीट कर सकते हो सिलेक्ट करके। फिर आता है इंसर्ट अबव। जैसे मैं क्या करता हूँ, अब इसमें लिख लेता हूँ कुछ। जैसे मैंने लिखा नेम, क्लियर, यहाँ पर दिया जैसे हिंदी, यहाँ पर दिया जैसे इंग्लिश, यहाँ पर दिया जैसे मैथ, यहाँ पर दिया पंजाबी, और यहाँ पर दिया जैसे मैंने टोटल। क्लियर, ये दिया। और यहाँ पर जैसे मैंने नेम दिया, ये नेम दिया। अब जैसे एक और चाहिए थी रो नीचे, तो कैसे, तो ये देखो इंसर्ट ब्लॉक नीचे, इसके ऊपर चाहिए, बीच में चाहिए, जहाँ पर आपका कर्सर पॉइंट होगा वो आप कर लोगे। क्लियर। ऐसे कॉलम, मान लो आपको क्या चाहिए था, मैं एक सब्जेक्ट का और कॉलम चाहिए था, देन जहाँ पर पॉइंटर को कहाँ पर चाहिए वैसे ही लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, एज यू विश। आगे कॉलम। ठीक है, क्या करना है,
अब मान लो इसके अंदर मैथ लिखना है, जो भी करना है। एक और सब्जेक्ट चाहिए, जैसे मुझे एक और सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, जिसमें SST कर देता हूँ, ये लो। क्लियर। मान लो क्या करना है अब मर्ज की बात आ जाती है, मर्ज करना है। जैसे मर्ज में क्या, मैं एक ही सब्जेक्ट में या इन दोनों को क्या करना, ये लाइन है जो बीच में, इन दोनों कॉलम से हटाना चाहता हूँ। एक बात और ध्यान रखना, मर्ज सेल जो हमारे पास कमांड है वो तभी ऑन होगी यदि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल सिलेक्टेड है। एक सेल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, देख लो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल सिलेक्ट है तभी ये ऑन होगा। क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूँ, SST और पंजाबी को एक ही में शो करवाना चाहता हूँ, मर्ज कर दो। तो अब क्या होगा, क्या देखोगे, दोनों एक ही सेल में आ गए। पूरे ये एक ही सेल बना सकते सारे को, देन एक ही सेल बना सकते ये लोग। तो ये होता है मर्ज करना, ठीक है, ये भी यूज होता है। फिर क्या आता है आपके पास, स्प्लिट सेल, सेल को तोड़ना। स्प्लिट सेल करने का मतलब, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर SST या मान लो किसी और सब्जेक्ट हो किसी बच्चे के पास, ठीक है, ऐसे भी शो करवा सकते, जैसे SST हो या कोई और, मतलब इसको स्प्लिट करना है। अच्छा, इस सेल को कितने में स्प्लिट करना है, मतलब इस सेल के अंदर कितने कॉलम बनने चाहिए, 2 3 4, मैं चाहता हूँ 2 कॉलम बनने चाहिए, रो एक ही रहे, ऑलरेडी एक ही है, देन ओके करो। आप अपने ढंग से कर सकते हो, देखो। क्लियर। तो ये समझ में आया। अच्छा, फिर क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है स्प्लिट टेबल। मान लो आप चाहते हो कि जो रो है, रो अलग दिखे, टेबल से स्प्लिट हो जाए। कर्सर पॉइंट रखो एंड स्प्लिट करो, तो आप देखो क्या रो अलग ही चलेगी। तो ये था हमारे पास मर्ज ग्रुप, रोज एंड कॉलम ग्रुप एंड टेबल ग्रुप। क्लियर। तो नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे ऑटोफिट, अलाइनमेंट एंड डेटा। फिलहाल थैंक यू।